तो चलिए बच्चों, हम लोग मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बारे में पढ़ाई किए थे। मोल फ्रैक्शन आप लोग को पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता ही है। आप लोग देखे होंगे ए और बी रहता है तो क्या लिखते हैं, एक्स ए बराबर एन ए बाई एन ए प्लस एन बी और एक्स बी बराबर एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब देखे होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना आता है बच्चों, 1। तो ये बात आप लोग को अच्छी तरह से पता है। मोलालिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। यहाँ पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट है, कितना बार हम रिपीट कर चुके हैं। नीचे सोलवेंट पहली बार मोलालिटी में आया था, समझे। तो ये कहानी है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं और इससे आपका काफ़ी थोड़ा और दिमाग बढ़ेगा, यही कह सकते हैं आपको, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है ग्लूकोज और वाटर से। हम लोग जो यहाँ पर आई ज़्यादातर कर रहे हैं वो बाइनरी सोल्यूशन का करते हैं, जिसमें एक सॉलिड हो एक सोल्वेंट हो। बात समझ रहे हैं, इतना ही में क्वेश्चन नहीं बनते रहता है, तो आगे समझ रहे हैं। तो बाइनरी सोल्यूशन से आगे हम लोग नहीं बढ़ते हैं। चलिए, एक सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई ग्लूकोज एंड वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। देख रहे हैं पहली बार मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.4, देन फाइंड आउट इट्स मोलालिटी। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन देख के आपसे मोलालिटी पूछ रहा है पहली बार, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी कैसे हम लोग निकाले, आप लोग देखें, बहुत ईजी है। आप लोग एक बार में निकाल सकते हैं, अगर एक बार पढ़े हुए हैं तो काफ़ी ईजी कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करें फर्स्ट बार, और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है लिख ले। जो पता करना है पता करें, किसी भी विधि से पता करें, और जो डाटा दिया उसी के मदद से पता करें, और अपने आप देखिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऐसे भी देख लीजिए, ये सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे किया गया है, ग्लूकोज और वाटर से। इसका मतलब इस डब्बा में कौन कौन चीज़ है बच्चों, ग्लूकोज है, और यहाँ पे कथी है बच्चों, वाटर है। ग्लूकोज है और वाटर है। ग्लूकोज क्या होगा, सोल्यूट, और वाटर क्या होगा बच्चों, सोलवेंट। बात सही, ग्लूकोज सोल्यूट है और वाटर सोलवेंट है, किसी को दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अब बताइए कि हमारे कहने का मतलब दिया क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है, 0.4। देख लीजिए, मोल जो गिवन डाटा हो लिख लेते हैं। और निकालना क्या है, मोलालिटी। तो मोलालिटी का बगल में फार्मूला भी लिख देते हैं, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर लिख सकते हैं सोल्यूट, बाई वॉल्यूम ऑफ वेट इन केजी ऑफ सोलवेंट। बात आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, सारा बात हम लोग लिख लिए उसी के डाटा से जो क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन पढ़े किससे किससे बना है सोल्यूशन, ग्लूकोज और वाटर से। लिख दिए ग्लूकोज वाटर। ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट, अच्छे से समझे। ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सोलवेंट। चलिए उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है, 0.4 जो दिया था, डाटा उतार दिए। मोलालिटी का फॉर्मूला उतार दिए। सबका यूज कर चुके हैं कि नहीं आप बताइए। ये भी यूज कर चुके हैं, ग्लूकोज एंड वाटर, ओके। मोल फ्रैक्शन ओके, मोलालिटी ओके, ठीक है। सबसे पहली बात आप देखिए कि मोलालिटी निकालने में कौन कौन चीज़ का उपयोग होगा। मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है क्या, अभी देखते हैं, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और मोलालिटी वेट इन केजी ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के वेट के बारे में भी पता है, मतलब दोनों के दोनों नहीं पता है। तो दोनों को निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अलग तरीका होता है, हर जगह पे अलग अलग तरीका है निकालने का, तो उसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए, किसके द्वारा करेंगे हम लोग, जो गिवन डाटा है, मैथमेटिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सब में तो गिवन डाटा का उपयोग करते ही। तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। कौन बताएगा, बताइए कौन बच्चा बताएगा। ग्लूकोज का बात है, ग्लूकोज सोल्यूट है, सोल्यूट का मोल कैसे निकालते थे, एक्स ए बराबर एन ए बाई एन बी, एन ए प्लस एन बी होता है, या एन टी उसको बोलते हैं सोल्यूशन के बारे में। तो कैसे लिखे, एक्स ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर तो एक्स ऑफ ग्लूकोज है, एक्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, वही सोल्यूट है बच्चों, और बाई मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। बात समझ रहे हैं। तो दैट इज नोन एज एन ऑफ ग्लूकोज बाई एन ऑफ टोटल सोल्यूशन। एन ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हैं या टोटल लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत है, मतलब अरे भाई ग्लूकोज और वाटर का सोल्यूशन है तो भाई टोटल है ना हुआ, सोल्यूशन हो गया एन ग्लूकोज। आप बताइए, तो इसका मतलब इसका दिया कितना है बच्चों, 0.4, और नीचे कितना लिख सकते हैं, 1। आप लोग अच्छी से पता है, फ्रैक्शन के बारे में आप लोग अच्छे से पता है कि ग्लूकोज का मोल्स कितना है, 0.4, तो टोटल सॉल्यूशन का मोल्स कितना है, वाटर मतलब 1, कितना हो गया 1। तो ग्लूकोज का मोल्स है 0.4 और टोटल मोल्स कितना है 1, मतलब वाटर का मोल्स कितना है, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। भाई एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1। ऐसे भी सोच सकते हैं यार, ग्लूकोज का मोल्स अगर 0.4 है और टोटल मोल सोल्यूशन का 1 है, तो वाटर का 0.6 होगा। बात समझ रहे हैं। एक्स ऑफ ग्लूकोज मतलब एक्स ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया बच्चों, मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.4 निकल गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.4। मोल्स ऑफ वाटर
मोल्स ऑफ टोटल मोल्स लिख लीजिए, एनटी, एनटी कितना हो गया 1, एनटी मतलब सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट का कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन में से सॉलिड का घटा देंगे, तो एन ऑफ वाटर कितना हो गया बच्चों 0.6, 1 में से 0.4 जाएगा कितना होगा 0.6। चलिए इससे क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन दिया था तो यहाँ लिखे ग्लूकोज बाई टोटल, इसका मतलब 1 में 0.4 ग्लूकोज है तो 0.6 ना होगा वाटर, तो 0.6 हो गया वाटर, 0.4 प्लस 0.6 मिला के हो गया 1 टोटल सॉल्यूशन का। तो ग्लूकोज का मोल पता चल गया, वाटर का मोल पता चल गया, ग्लूकोज क्या है सोल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वाटर क्या है सोल्वेंट है। चलिए इतना तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जाते हैं फार्मूला के पास पूछने, क्या आज क्या पता चल गया और क्या क्या पता नहीं चला, इसके मदद से, सिर्फ मोल फ्रैक्शन की मदद से गए फार्मूला से पूछने। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ केजी इन सोल्वेंट, नंबर ऑफ सोल्यूट कौन कौन, ग्लूकोज, सोल्यूट है कौन, यहाँ पर ग्लूकोज लिख सकते हैं आप, ग्लूकोज। अब बताइए मोल ऑफ ग्लूकोज पता है कि नहीं, मोल ऑफ ग्लूकोज तो यहाँ पता है, पता हो गया, चलिए पता है। अब क्या है, वेट इन केजी ऑफ सोल्वेंट, मतलब सोल्वेंट का, सोल्वेंट है कौन वाटर, और उसका वेट किस में चाहिए, केजी में चाहिए, किस में चाहिए केजी में, वो हमको पता करना पड़ेगा, तो रख देंगे तो मोलालिटी निकल जाएगा, किसी का आपत्ति इसमें तो नहीं है। चलिए इसको रख दिया जाए, तो इसमें रखिए, चलिए हमको क्या निकालना है, सोल्वेंट जो कि वाटर है, जो कि क्या है वाटर है, उसका क्या निकालना है वेट, किस में केजी में, समझ गए। तो क्या हो गया, मोल ऑफ वाटर तो पता है, आप लोग पढ़े होंगे मोल बराबर वेट बाई मोलर मास, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सॉल्यूशन की बात हो रही है। मोल कितना है बच्चों देख लो, मोल 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 0.6, वेट कितना है, वेट हम लोग को वेट तो पता ही नहीं है, वेट बाई मोलर मास 18, कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वेट इज इक्वल टू कितना हो गया 0.6 इंटू 18 ग्राम, कितना हो गया, वेट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 18 ग्राम, किसमें हुआ, लेकिन क्या ग्राम में चाहिए, नहीं, किस में चाहिए केजी में, किसे डिवाइड करते हैं, तो वेट इज इक्वल टू हो गया 0.6 इंटू 18 बाई 1000 केजी, कितना हो गया केजी। चलिए अब क्या नहीं पता है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज पता है, मोल्स ऑफ वेट इन केजी ऑफ सोल्वेंट पता ही है, तो दोनों में रख दीजिए और आंसर पाइए, देखते हैं और उससे रिलेशन भी क्या होता है उसके बारे में व्याख्या हम लोग करेंगे। चलिए तो रख दिया जाए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ का यूज कर चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं, तो पीछे से देख लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग करते हैं। चलिए ये हुआ, ये हम हमारे लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए मोलालिटी, मोलालिटी इज इक्वल टू हो गया मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय वेट इन केजी ऑफ सोल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ ग्लूकोज अभी निकाले थे 0.4 आया था, कितना आया था बच्चों 0.4, कितना आया था 0.4, वेट इन केजी सोल्वेंट कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 18 बाई 1000, ठीक है। और मोलालिटी का यूनिट जानते हैं मोल पर केजी होता है, यही मोलालिटी हो गया, छोटा एम से इंडिकेट करते हैं मोलालिटी। कोई दिक्कत, इसको मिटा दे आप, इसका कोई काम नहीं है। अब देख लीजिए बच्चों मोलालिटी, मोलालिटी इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 0.4 बाई 0.6 इंटू 18, ऊपर चला जाएगा 1000, ऊपर क्या चला जाएगा 1000, किसी को आपत्ति इसमें। अब बताइए इसको हम थोड़ा रिलेट करना चाहते हैं, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में ना क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है बताइए, और अच्छा रिलेशन हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। ये बताइए था 0.4 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है कि नहीं, इसको हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आप इसमें देख लीजिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलालिटी रिलेशन निकालने के लिए 0.4, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.4, तो 0.6 ही आ जाएगा, और इंटू 18, इंटू क्या हो जाएगा 18 इंटू 1000, तो केजी में बदलने के लिए था। चलिए समझ गया, ये क्या है बच्चों मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। 1 माइनस ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वही ना ग्लूकोज का जो है। 18 क्या है बच्चों मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, किसी को आपत्ति है, ये क्या नजर आ रहा है, देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 18, इंटू क्या हो जाएगा इंटू 18 क्या है मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, मतलब सोल्वेंट का सिर्फ मोलर मास नीचे यूज हो रहा है, ज्यादातर किस बात का यूज हो रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यूज हो रहा है, समझ के बात। तो ऐसे करके तो मोलालिटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू मोलालिटी, इसको लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, समझ गए बच्चों। तो ये रिलेशन किस में है बच्चों, किस में है बच्चों बताइए, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में है। मतलब अगर हम तुमको यहाँ
4 से हटा के तुरंत 0.6 कर दे तो कितना आंसर ले आओगे? जैसे यहाँ पर 0.4 हटा के और 0.6 कर दे तो तुम लोग तुरंत आंसर ला सकते हो, क्योंकि अब ये फॉर्मूला पता चल गया। कैसे होगा मोलालिटी? सीधे मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर हम 0.4 को हटा के 0.6 कर दे तो कितना आंसर आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.6 बाई 1 माइनस 0.6 लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 0.6 इंटू मोलर मास वाटर का कितना 18। यही मोलालिटी आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। बात समझ रहे हैं? 0.6 1 माइनस 0.6, देखिए एक ही डाटा है 0.6 है तो 0.6 1 माइनस मोलर। अगला जो पार्टी है वो सोल्वेंट का एक ही जगह यूज है मोलर मास में, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। बात समझे कि नहीं? क्या इससे सावधानी हुई? सावधानी ये हुई कि हम लोग एक ही मोल फ्रैक्शन से के टर्म में रेस्पेक्ट में फॉर्मूला निकाले हैं। तो मोल फ्रैक्शन किसका यूज होगा? सोल्यूट का। यहाँ भी सोल्यूट, यहाँ भी 1 में से घटा के, तो ये एक रिलेशन हुआ। मोलर मास यूज होता है नीचे, तो ये किस में रिलेशन हुआ? मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में। किसी को आपत्ति है? तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। हालांकि याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ध्यान में रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है। तो इसको समझ गए, क्वेश्चन भी निकल गया। तो हम लोग को यही निकालना था, मोलालिटी जो है, और निकाले तो आंसर यहाँ पर आ सकता था, लेकिन हम लोग आंसर नहीं रिलेशन निकालना चाहते थे। किसमें? मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में, जो कि हम लोग निकल चुका था। क्या पढ़ेंगे? मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्वेंट। कुछ भी हो सकता है, ग्लूकोज वाटर की जगह पे अलग भी कर दे, शुगर वाटर, तो क्या करेंगे? मोल तो कैसे पता करेंगे? अगर शुगर दे देते क्या हो जाएगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर बटा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। शुगर वाटर दिया तब। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का रिलेशन समझे एक क्वेश्चन के मदद से। तो किसी को आपत्ति इसमें है? नहीं ना? चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाया जाए। अब बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आप लोग देखेंगे। क्या क्वेश्चन दिखा ऊपर? ये 2 मोलर यूरिया एंड वाटर, 2 मोलर यूरिया एंड वाटर। क्योंकि देखिए अभी शुरुआत है, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में आप लोग कम करते हैं, इसी कारण बस आपको समझाना है और धीरे धीरे आपको एडाप्टेशन हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ न्यूमेरिकल है उसको एंजॉय कीजिए और थ्योरेटिकल तो हो ही जाएगा जल्दी जल्दी। तो चलिए, 2 मोलर यूरिया एंड वाटर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड and the density of the solution is 1.2 ग्राम पर cc। cc देखिए याद रखेंगे एक बात यहाँ पे, 1 cc इज इक्वल टू होता है 1 ml। हम लोग सारा कैलकुलेशन ml में करते हैं तो याद रखेंगे 1 cc सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। तो cc ml दोनों बराबर है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये बात आप सीख गए। चलिए दूसरी बात, इसमें हमको मोलालिटी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मोलालिटी। तो फिर वही बात आया, लेकिन थोड़ा दिमाग से खेलिए यहाँ पे, ठीक है? हमारे कहने का तात्पर्य है बच्चों, मोलालिटी का मतलब होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। होता है कि नहीं होता है? पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। चलिए अभी कुछ तो पता ही नहीं मोलालिटी में, मतलब आपको नंबर ऑफ, हाँ मोलालिटी क्या मोलालिटी तो निकालना है, हाँ मोलालिटी निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा? मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। होता है कि नहीं होता है? यही चीज़ होता है। अब हम लोग विचार विमर्श किए कि भाई यहाँ पे अब दिया क्या है? मोलारिटी। 2m का मतलब क्या होता है? मोलारिटी। अब बताइए, मोलारिटी एक ऐसा केस है जो मोल्स ऑफ ऑलवेज क्या होता है? मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। होता है कि नहीं? मोलारिटी। तो मोलारिटी किसका किसका रिलेशन है? सोल्यूट का और सोलवेंट का, सोल्यूट का और सोलवेंट का। अब मोलारिटी किसका रिलेशन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। ये है सोलवेंट और ये क्या है? सोल्यूट और सोल्यूशन। याद करेंगे आप लोग को, ध्यान में अगर होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ सोल्यूट है, यहाँ क्या है? सोल्यूशन। देख रहे हैं? इसका मतलब मोलारिटी किसमें किसमें रिलेशन देता है? सोल्यूट और सोल्यूशन में रिलेशन देता है। यहाँ सोलवेंट का कोई चर्चा नहीं है। और मोलारिटी है मोलारिटी, और मोलारिटी किसका देता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। तो तुमसे पूछेगा कि भाई मोलारिटी किसमें रिलेशन देता है? तो सोल्यूट और सोलवेंट में। और ये किसमें देता है? सोल्यूट और सोल्यूशन में। अब बताइए, समझ में आ रहा है सब आदमी को मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है? आपको समझ, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। समझे कि नहीं? ये चीज़ का कहानी आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों यहाँ मोलारिटी दिया है, क्या दिया है? तो मोलारिटी का मतलब आपको, मोलारिटी का मतलब सोल्यूट और सोल्यूशन की बात करेगा। अब बताइए बच्चों, नॉर्मल कहानी है। मान लीजिए आप चीनी पानी का घोल बना रहे हैं, चीनी पानी का सोल्यूशन बना रहे हैं। अगर आपको हम बोल दे, एक तरह से नॉट इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दे कि वाटर और शुगर का हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं। शुगर 10 ग्राम है। शुगर कितना ग्राम है बच्चों? 10 ग्राम। आप बताइए, शुगर वाटर में कौन है? शुगर इज सोल्यूट।
शुगर इज सॉलिड, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर एंड वाटर मिला देंगे तो सोल्यूशन। अगर आपको बोल दे कि शुगर अगर 10 ग्राम है और सोल्यूशन अगर 100 ग्राम है, शुगर कितना ग्राम है 10 ग्राम और सोल्यूशन क्या ग्राम 100 ग्राम, तो सोल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम। 100 में से 10 चला गया कितना होगा 90 ग्राम। इसका मतलब क्या है, मोलारिटी हमको रिलेशन देगा किस में, मोलारिटी हमको रिलेशन देगा सोल्यूट और सोल्यूशन में। सोल्यूट पता चल जाएगा और सोल्यूशन पता चल जाएगा, सोल्यूशन में से सोल्यूट घटा देंगे, सोल्वेंट आ जाएगा जो यहाँ यूज कर लेंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सारा फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या करना है, मोलारिटी हमको देगा सोल्यूट और सोल्यूशन, और हम लोग सोल्यूशन का वेट निकाल लेंगे और सोल्यूट का वेट निकाल लेंगे, उसमें से घटा देंगे और यहाँ पर यूज कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। किसका, सोल्वेंट का वेट हमको मेन रूप से निकालना था तो आराम से निकल जाएगा। तो मोलारिटी देगा सोल्यूट और सोल्यूशन में, इसी प्रकार से। तो बात आप लोग समझ गए। मतलब कहने का मतलब है अगर सोल्यूट दे और सोल्वेंट दे, सोल्यूशन दे तो हम सोल्वेंट का वेट आराम से निकाल सकते हैं। क्या चीज करके, सोल्यूशन में से सोल्यूट को घटा दीजिए तो आराम से निकल जाएगा किसका, सोल्वेंट का मास। किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए अब देखते हैं यूज करके। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन। अब बताइए 2 मोलर यूरिया एंड वाटर, यूरिया एंड वाटर। अब बताइए इसमें कौन कौन चीज़ है, इसमें बच्चों यूरिया एंड इसमें है वाटर। यूरिया एंड वाटर कौन बताएगा, यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, याद है आप लोग को 60 ग्राम पर मोल। फार्मूला किसको याद है, H2O, ये होता है 18 ग्राम पर मोल। समझे। तो आप लोग देखे होंगे पिछला क्लास में NH2CO NH2 करके क्या होता है, यूरिया होता है, उसको बोलते हैं। और इसका मोलर मास भी पता है हम लोग को, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए इसका हमको क्या दिया है, मोलारिटी। मोलारिटी 2m मतलब है ना, मोलारिटी मतलब क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इन लीटर आई इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 2 मोलर है ना, अब बाय 1। अब बताइए फिर से वही आ गया, मोल फ्रैक्शन जैसे था 0.4 था, 0. मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.4 हो गया सोल्यूट और नीचे सोल्यूशन था तो 1 हो गया। अब बच्चों बताइए सोल्यूट का मोल कितना है 2 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर कितना है 1। क्या है, इससे सोल्यूट का इन्फॉर्मेशन है, ये सोल्यूशन का इन्फॉर्मेशन है। अभी तक हमको सोल्वेंट का इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं पहले से कि सोल्यूशन का इन्फॉर्मेशन और सोल्यूट का इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, दोनों में घटाइए देंगे तो क्या आ जाएगा, सोल्वेंट का मास आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब आपसे इसमें नहीं पड़े P/H करके ये इतना इतना। चलिए मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो गया बच्चों 2। चलिए मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया 2, लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसी फार्मूला से और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर क्योंकि लीटर में ना होता है बच्चों। चलिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ अच्छा से लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर। चलिए अब बताइए हमको तो मोलालिटी का फार्मूला चाहिए ना भाई, ये दोनों तो इन्फॉर्मेशन मिला है। मोलालिटी इज इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वेट केजी सोल्वेंट, ये निकल जाए तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए मोलालिटी में क्या क्या पता चल गया। अब इस देखने से मोलालिटी इज इक्वल टू, जब ये 2/1 लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया। देख लीजिए कितना मोल 2, लेकिन क्या नहीं पता है, मोलालिटी इज इक्वल टू हाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन केजी। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन केजी हम लोग को पता तो है नहीं, इसी के लिए मेहनत जारी है कि नहीं, इसी के लिए मेहनत जारी करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत जारी रखिए। और हम लोग सोल्यूट है तो हम लोग, ये तो मोल ना दिया है बच्चों, मोल है। हमको क्या चाहिए, हम क्या करें, मोल से मतलब नहीं, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सोल्वेंट का मास। अब बताइए हमको चाहिए सोल्वेंट का मास। अगर बच्चों सोल्यूट का मास पता चल जाए गलती से, अगर पता चल जाए सोल्यूशन का मास, तो हम सोल्वेंट का मास में, सोल्यूशन का मास में से सोल्यूट का मास घटा देंगे, सोल्वेंट का मास आ जाएगा। क्या आपको ये मास लग रहा है, नहीं। क्या आपको ये मास लग रहा है, नहीं। ये तो बेचारा नंबर ऑफ मोल्स है, ये बेचारा वॉल्यूम है। बात समझ रहे हैं। अब मोल से कहाँ पहुँचना है, मास में। अब वॉल्यूम से कहाँ पहुँचना है, मास में। अगर ये मास निकालेंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन का मास। ये मास निकालेंगे तो क्या होगा, सोल्यूट का मास। इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्वेंट का मास। वही तो वहाँ चाहिए। बात समझ रहे हैं, किस में, किलोग्राम में। बात समझ रहे हैं। तो यही कहानी आपको करना है और इससे मास पे पहुंचना भी सीख जाएंगे और प्रॉब्लम बनाना भी सीख जाएंगे। चलिए मोल्स ऑफ सॉलिड बताएंगे। मोल्स ऑफ सॉलिड निकल के हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला, एक फार्मूला पढ़ेंगे आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट बाई मोलर मास। ध्यान में है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट बाई मोलर मास। चलिए मोल्स कितना है बच्चों 2, वेट नहीं पता, मोलर मास वाटर को, सोल्यूट कौन है, सोल्यूट है बच्चों। यहाँ पर सोल्यूट की बात हो रही है, सोल्यूट है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। आप भी जान रहे हैं ग्राम, मोल कट के ग्राम में आ जाएगा आंसर। ये सब बात आप किए हैं। तो वेट बराबर कितना हो जाएगा 120 ग्राम।
किसका? सोल्यूट का। सोल्यूट है कौन? यूरिया। अब बताइए हम लोग निकाल लिए कि नहीं? किसका वेट निकाले? यूरिया का वेट निकाल लिया। यूरिया यूरिया है क्या? सोल्यूट है। कितना ग्राम था? 120 ग्राम यूरिया था। कितना ग्राम बच्चों था? 120 ग्राम यूरिया। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट निकालने में सक्षम रहे हैं। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है तो हम लोग को चाहिए क्या? वेट ऑफ सॉलिड। भाई यहाँ पर ग्राम है तो वहाँ लीटर क्या करेंगे लेके? बात समझ रहे हैं? हमको वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए कि सोल्यूशन चाहिए? सोल्यूशन चाहिए तब ना घटाएंगे। तो चलिए वॉल्यूम हम लोग को फॉर्मूला पर है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम पर है कि नहीं? और डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। चलिए हम लोग को मास निकालना है। मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास डेंसिटी पढ़िए। डेंसिटी कहाँ गया? 1.2 ग्राम। सीसी को हम लोग ml भी लिख सकते हैं क्योंकि सीसी बराबर ml हम लोग बोल चुके हैं। इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बच्चों? 1 लीटर। 1 लीटर तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ml। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं मोला या क्या मास ना है, तो मास इज इक्वल टू देख रहे डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। इसको 1 लीटर है तो हम लिख सकते हैं 1000 ml। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई, इससे ही कट गया। इससे ही क्या हुआ? कट गया। तो मोला मास इज इक्वल टू 1.2 ग्राम इंटू 1000 इज इक्वल टू मास। ये क्या है? सोलवेंट का है ना, सोल्यूशन का है। किसका है? सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम। 1200 ग्राम। अब बताइए बच्चों, वही वाला हाल हो गया। पानी चीनी मिला के है 1200 ग्राम और चीनी है 120 ग्राम, तब पानी नहीं निकलेगा कितना? वही तो सोलवेंट है। तो सोल्यूशन में से क्या घटा दे? सोल्यूट घटा दे। तो बताइए मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट क्या है? यूरिया। यूरिया एंड वाटर था। सोलवेंट है कौन? वाटर। तो वाटर इज इक्वल टू 1200 दिखाई दे रहा है बच्चों? 1200 यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कितना हो जाएगा? ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो इसको मिटाया जाए, किसी को दिक्कत है? मिटा देते हैं। चलिए तो ये हम लोग मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लिए होंगे आप लोग। तो मास ऑफ सोलवेंट दैट इज वाटर। दैट इज वाटर कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों? वाटर सोल्यूशन का है 1200 और यूरिया का है 120। अब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 1200 माइनस 120 ग्राम दैट इज 280 ग्राम। क्या चाहिए बच्चों? 280 ग्राम। क्या चाहिए? 280 ग्राम। अब बताइए बच्चों, 280 ग्राम तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। 280 ग्राम। अब 280 ग्राम के बाद ये क्या नंबर ऑफ सॉलिड पता है? 2 पता चुके हैं 2। और वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी में है कि ग्राम में? ग्राम में, तो केजी में नहीं बदल जाएंगे। चलिए तो वेट इन केजी तो कितना हो जाएगा? 280 भागा 1000 केजी। अब बताइए मोल भी पता, वेट भी पता हो गया कि नहीं? मोलालिटी तो क्या हो जाएगा? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ केजी सोलवेंट। धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन अच्छा से सीखेंगे। मोल्स कितना है? 2। वेट ऑफ केजी कितना हो जाएगा बच्चों? 280 भागा 1000। ऊपर चला जाएगा 1000, नीचे चला जाएगा 280, हो जाएगा 2000 बाई 280। 1 0 से 1 0 कट गया। इसको सोल्व करेंगे 1.85। मोलालिटी निकालना है ना, छोटा एम की बड़ा एम? छोटा एम तो छोटा एम। तो मोलालिटी कितना हो गया बच्चों? मोलालिटी इज इक्वल टू 1.85 m। यही इसका आंसर हो गया। बात आपको समझ में आया? तो इस प्रॉब्लम से, पहला प्रॉब्लम से आप लोग क्या सीखे बच्चों? पहला प्रॉब्लम से हम लोग सीखे कि हम लोग किस प्रकार से मतलब मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन की मदद से मोलालिटी निकाले। मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी कैसे निकालते हैं वो भी सीखे। दूसरा प्रॉब्लम में बच्चों हम लोग सीखे कि मोलालिटी दिया था तो मोलालिटी हमको किस बात का रिलेशन देगा? सोल्यूट एंड सोल्यूशन का। अब मोलालिटी किसका रिलेशन है? सोल्यूट एंड सोलवेंट का। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जब मोलालिटी का रिलेशन दे तब मोलालिटी का रिलेशन क्या देगा? सोल्यूट देगा और सोल्यूशन देगा। सोल्यूशन का वेट निकालिए, सोल्यूट का वेट निकालिए, घटा दीजिए, आ जाएगा किसका वेट? सोलवेंट का वेट, जो कि मोलालिटी में यूज कर लीजिए और खुश रहिए। बात खत्म, समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम को रिलेट करते हैं। किसी को दिक्कत इसमें? तो ये बात हम लोग सीखे किसके बारे में? ये दोनों प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो एक बात और थोड़ा सा एक नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा एक बात पॉइंट बाकी रह गया था, जैसे यहाँ पे लिखेंगे नोट में आप लोग जैसे आप लोग पढ़े थे ना इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास में जैसे आप लोग सबका हम आप लोग को क्या बोलते हैं? मोलर मास लिखा दिए थे, आपको बोले थे ध्यान रखने के लिए। एक और आता है KMnO4। KMnO4 के बारे में, पोटासियम परमैंगनेट, इसका 158 ग्राम पर मोल। अपना वीडियो में देखिएगा, हम लिखाए थे 158 ग्राम पर मोल। किसका मोलर मास है? पोटासियम परमैंगनेट का मोलर मास है। KMnO4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सभी की तरह यूज होता है। तो इसमें इक्विवेलेंट मास, इसका इक्विवेलेंट मास बदलते रहता है बच्चों। एसिडिक मीडियम में अलग,
बेसिक मीडियम में अलग, न्यूट्रल मीडियम में अलग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। KMnO4 मतलब देख लीजिए आप लोगों पर इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, जैसे एसिड के केस में H+ आयन जितना डोनेट कर सकता है OH-, इस तरह से आप सीखे थे। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात होती है किसमें, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में। तो यहाँ पर KMnO4 है बच्चों, तो अगर Mn2+ है यहाँ पर Mn2+, जैसे KMnO4 है, KMnO4 यहाँ से Mn2+ में वो जाता है किस मीडियम में, H+, मतलब एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाले होंगे, इसका 1, इसका 4 दूना 8 हो जाएगा +7, +7 से +2 जा रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो 5 कितना हो गया, 5। इसका मतलब कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इक्विवेलेंट वेट निकाले थे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू अरे थे मोलर मास बाई K फैक्टर। तो यहाँ पर वो K फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 158/5। बात आप लोग समझेंगे। K फैक्टर तुमसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 5, और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 158/5। समझ रहे हैं। मोलर मास ऑफ KMnO4 158 ग्राम पर मोल, सबका अंतर समझिए। मोलर मास ऑफ KMnO4 158 ग्राम पर मोल, समझ रहे हैं। नंबर ऑफ K फैक्टर क्या है, 5, क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 5। बात समझ गए। ये चीज आप लोगों पर इक्विवेलेंट वेट क्या है, 158/5। बात समझ गए, अंतर समझिए, सबका अलग अलग मीनिंग है, जो पूछा जाए वही बताया। K फैक्टर 5, मोलर मास 158 ग्राम पर मोल, इक्विवेलेंट वेट 158/5। बात समझ गए। एसिडिक मीडियम में, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। चलिए एसिडिक मीडियम हो गया। अब आता है बेसिक मीडियम, तो KMnO4 समझ गए, K2MnO4, K2MnO4। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पे तो +7 है, यहाँ पे 2 4, यहाँ पर KMnO, यहाँ पर अगर 2 तो 2 दूना 4, 2 6, K2MnO2 अगर करते हैं तो कैसे हो जाएगा, 2 और 2 दूना 4, तो हो जाएगा यहाँ पे O4 है, 4 दूना 8 है, K2MnO4 है। चलिए K2MnO4 कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 4 दूना 8 माइनस में तो हो जाएगा +6। कितना हो जाएगा, +6 यहाँ पे। तो 7 से +6 कितना का लॉस हुआ, +1 का। कितना हो गया, +1 का। तो आप लोग आप निकाल सकते हैं K फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का ना 7 से 6 पर आया, कितना हो गया, समझ के बात। तो ये चीज़ हो गया K बराबर 1। और दूसरी बात इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, मोलर मास डिवाइडेड बाय K फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, तो 158 है, K का मान 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 158। बात समझ गए। तो ये चीज़ हो गया बच्चों। अब बताइए, तो आपसे पूछा जाए एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है KMnO4 का, तो याद रखेंगे अब से ये क्या होता है, 158 बाई, वहाँ पर कितना लिखे थे 5, 158/5। और यहाँ पर कितना हो गया बेसिक मीडियम में, ये बेसिक मीडियम है। किस मीडियम बच्चों, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम आप लोग समझ गए। एसिडिक मीडियम में 158/5, बेसिक मीडियम में 158/1। अब एक बच गया कौन, न्यूट्रल मीडियम। तो चलिए इसको मिटा दे, तो न्यूट्रल मीडियम में आप कर लेते हैं। चलिए तो न्यूट्रल मीडियम में देख लेंगे, KMnO4 यहाँ से जाता है MnO2 में जाता है, समझ गए। यहाँ पर है +7, यहाँ पर चल जाता है +4। कितना हो जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो कैसे, न्यूट्रल मीडियम। तो बच्चों यहाँ पर K फैक्टर कितना हो गया, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन 3। और दूसरी बात यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा जाए तो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय K फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास हो गया 158, K फैक्टर 3, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट। आपसे पूछा जाए बहुत सारा सवाल, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में कितना होता है इक्विवेलेंट वेट, 158 बाई, एसिडिक मीडियम में 5, बेसिक मीडियम में 158/1 और न्यूट्रल मीडियम में 158/3। K फैक्टर पहला केस में क्या है 5, दूसरा केस में क्या है 1, तीसरा केस में है क्या 3। तो इसका मतलब क्या, इक्विवेलेंट वेट बदलते रहता है मीडियम के अनुसार। KMnO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट देता है, जिसको आप कभी कभी ध्यान में रखें, ऐसे ध्यान में रहेगा ही। तो ये बात यहाँ तक आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो दोनों न्यूमेरिकल और एक छोटा बात है जो आप लोग ध्यान में रखें, एक छोटा सा टर्म में फॉर्मुलेटी वो हो जाएगा अगला क्लास में, तब जाके आपको थोड़ा ही सा टर्म में उसको बता देंगे 10 मिनट में। उसके बाद हम लोग हाइपर प्रेशर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन चैप्टर भी अगर समाप्त हो जाता है तो अगला चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरू करेंगे वहाँ पे, समझ गए। तो ये चीज़ है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए और ये दोनों न्यूमेरिकल को बना लीजिएगा घर पे अपने से, ठीक है बच्चों, बाय।